हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार लक्ष्य वर्दी में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हमारी मैथ की क्लास नंबर 21 है और जो आज से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे परसेंटेज। आज से हम लोग परसेंटेज शुरू करने वाले हैं और परसेंटेज चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो आप ये समझिए कि आपका जो अर्थमेटिक है, मैथ में जो अर्थमेटिक है, उसका लगभग 40 से 50% भाग कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि परसेंटेज देखो, 2-3 चैप्टर इसमें ऐसे होते हैं। एक आपका परसेंटेज हो गया और रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, और कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको पढ़ने से आपके उसी मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे आपका परसेंटेज है, देखो परसेंटेज में हम लोग परसेंटेज सीखेंगे और इसमें अनुपात वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग कि अनुपात से, रेशियो मेथड से हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस के कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की कि आपने अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका मैथ, जो आपको अभी तक बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहा था कि हमको मैथ नहीं आता है, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जो आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं ना मैथ में, यूपी पुलिस के एग्जाम में जो आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से लगभग आप 10 से 12 क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाओगे सिर्फ इस एक चैप्टर को पढ़ने से। तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, शुरू से लेकर लास्ट तक। बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर को और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक मैथ के हम लोगों ने 3 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, यानी कि पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? यदि आप लोगों ने वो चैप्टर ना पढ़े हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो चैप्टर भी क्लियर कर लीजिए। एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है नंबर सिस्टम, दूसरा सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ लिया है, और हम लोगों ने पढ़ लिया है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये 3 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस अपनी कंप्लीट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो आज के चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। परसेंटेज, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, क्या? प्रतिशतता, है ना। परसेंटेज को क्या कहते हैं? प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चंस। तो प्रतिशत को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिशत जो होता है दिखने में कैसा होता है। दिखने में मतलब इसका सिंबल कैसा होता है, निशान कैसा होता है। तो प्रतिशत का जो निशान होता है वो ये होता है स्लैश और 2 बिंदी, ये होता है ना। जो विद्यार्थियों ने पहले से पढ़ रखा होगा उन्हें थोड़ी देर क्लास थोड़ी अटपटी लगेगी, है ना। 5 मिनट आप पेशेंस बनाकर बने रहिएगा, फिर आपको आगे चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी। क्योंकि आपको पहले से, जिन लोगों ने पहले से पढ़ा है तो लगेगा कि हाँ ये सब क्या, ये तो हमको आता है, लेकिन बस 5-10 मिनट हम लोग बेसिक चीज देखेंगे। जिन बच्चों का एकदम से शुरुआती है तो उन्हें भी समझ में आ सके, इसलिए हम लोग क्या है, सबको साथ लेकर चलेंगे, है ना। तो देखो परसेंट का क्या मतलब होता है। परसेंट का जो प्रतिशत का चिन्ह होता है वो ये होता है। क्लियर? एक बात आप जहां भी ये निशान देखेंगे, चिन्ह देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये परसेंटेज है। क्लियर? दूसरा, अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बाद में जाएंगे। पहले यदि आपसे कहा जाए कि A%, कोई चीज है जो A% है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? A% को कैसे लिखेंगे? A/100, A/100, यानी कि किसी भी संख्या, अगर आपको कोई संख्या परसेंटेज में दी गई है, प्रतिशत में दी गई है, तो आप उसके बटे में 100। समझ गए? परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। क्या? परसेंटेज का जो मतलब होता है, लिख लो आप याद रखने के लिए, बटे में 100। समझ गए? अगर कोई चीज आपको दी गई है, परसेंटेज दिया गया है
ए परसेंटेज, तो ए बटे में 100। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10% बताओ कितना होगा, 10% कितना होगा, तो आप क्या कर देंगे, 10 बटे में 100, 10 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, बराबर जो आ जाएगा आपका 1 बटे में 10, ये आपका आ जाएगा। क्लियर? यहां तक बात आपको क्लियर हुई। परसेंटेज मतलब बटे में 100, यानी कि 100 में कितना भाग 10% है, 100 में कितना भाग है जो 10% है, तो 1 बटे 10। क्लियर? यहां तक आपको चीज क्लियर हुई। 100 में कितना भाग है जो 10% है। यहीं पर आपसे कहा जाए कि 20% कितना हो जाएगा, तो आप 20 बराबर 20 बटे में 100, है ना, एक जीरो से एक जीरो, 2 एकम 2, 2 पंचे 5, तो कितना हो जाएगा आपका 1 बटे में 5। 100 में कितना भाग 20 है, तो 1 बटे में 5। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब देखो, ये तो है आपका प्रतिशत, ये है आपका प्रतिशत, और ये है आपका भिन्न। क्या समझे? ये तो है आपका प्रतिशत और ये है आपका भिन्न, है ना। अब अगर कोई संख्या आपको प्रतिशत में दी है तो आप उसको भिन्न में बदल लेंगे। अगर आपको मान लो आपको दिया है 40% और आपसे कहा है कि 40% को भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत, भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को हटा करके नीचे में 100, है ना। अगर प्रतिशत आपको हटाना है तो बट्टे में 100, 40 बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो, 2 से 2 बार जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा, यानी कि 2 बटे में 5। ये हो गया आपका भिन्न में आ गया। समझ गए? तो भिन्न में बदलने के लिए बट्टे में 100 कर देंगे। और अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन ये बन जाए कि बताओ 3 बट्टे में 5, इसको प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। 3 बट्टे में 5 को प्रतिशत में लिखना हो तो को प्रतिशत में लिखो, शत में लिखो। तब क्या करेंगे, 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आप समझ लो। 3 बटे 5 को प्रतिशत में लिखना हो, अगर आपको भिन्न को प्रतिशत में लिखना है तब क्या करेंगे, तब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 3 बट्टे में 5 गुणा में 100। अगर आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100 करना है, और अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो बट्टे में 100 करना है। समझ गए? भिन्न से प्रतिशत गुणा में 100, प्रतिशत से भिन्न तो बट्टे में 100। क्लियर? आप देखो, इसको काट लो, 5 दूनी 10 और 1 जीरो, 20 तिया 60, तो कितना हो जाएगा 60%। 3 बट्टे 5 के भिन्न को 60% में लिख सकते हैं, या फिर 60% को 3 बट्टे 5 की भिन्न में लिख सकते हैं। कोई संख्या 3 बट्टे 5 हो या फिर 60% हो, बराबर होगी। समझ गए? इतनी चीज आप समझ गए। 3 बट्टे 5 को 60% लिख सकते हैं और 60% को 3 बट्टे 5 लिख सकते हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हुई? बताओ, समझ गए? तो ये 2 बेसिक चीजें समझे आप। किसी संख्या का परसेंटेज में बदलना है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100, और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो बट्टे में 100। इतनी चीज आप याद रखेंगे। अब आपको कुछ भिन्न और प्रतिशत लिख लेना है। जैसे कि आपको अगर आपसे 10% पूछा जाए, 10% बराबर क्या होगा, तो 10 बट्टे में 100 होता है ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 बट्टे में 10, है ना। तो ये प्रतिशत 10% 1 बटे में 10 के भिन्न में हो जाएगी, और 20% जो हो जाएगा आपका 20 बटे में 100, है ना। 20 एकम 20, 20 पर 100, तो ये 1 बटे में 5 आ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो अब हम आपको कुछ भिन्न और प्रतिशत लिखाएंगे, वो आपको याद कर लेनी है, ताकि आगे जब हम लोग लेंदी क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चनों को करने में आपको ज्यादा समय ना लगे।
डायरेक्ट आप भिन्न वाली संख्या को रख के, भिन्न को रख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले, है ना। तो अब आपको एक तरफ लिखना है भिन्न और एक तरफ लिखना है प्रतिशत। और जो ये चीजें मैं आपको बताऊंगी ये एक साफ सुथरे पेज पर लिख लेना है और इस पेज को आपको अपनी स्टडी टेबल या फिर जहां भी आप स्टडी करते हैं वहां पर चिपका लेना है, ठीक है। और जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपकी ये चीजें दिमाग में आ जाएंगी, ठीक। तो ये चीजें आपको लिख लेनी है, समझ लेनी है अच्छे से। कैसे, देखो एक तरफ आपको भिन्न लिख लेना है, एक तरफ प्रतिशत लिख लेना है। अगर भिन्न एक है, भिन्न एक का मतलब क्या होता है, भिन्न एक का मतलब हो जाएगा 1/1, है ना, यही तो होता है। तो भिन्न एक का मतलब होगा 10%। अगर कोई संख्या 1/1 है उसका प्रतिशत निकाला जाएगा तो 100%, है ना। 1/2 भिन्न है तो 50% के बराबर होगी। भिन्न 1/3 है तो 33 सही 1/3% होगी। भिन्न 1/4 है तो परसेंटेज में 25% होगी। भिन्न 1/5 है तो आपकी 20% होगी। भिन्न 1/6 है तो 16 सही 2/3% होगी, है ना। और इधर आपकी 1/7 है तो 14 सही 2/7% होगी। 1/8 है तो 12 सही 1/2% होगी, है ना। और 1/9 है तो 11 सही 1/9% होगी। 1/10 है तो ये हो जाएगी आपकी 10%। क्लियर। अगर आपकी 2/5 है भिन्न तो ये हो जाएगी आपकी 40% के बराबर। 3/5 भिन्न हो जाएगी 60% के बराबर। 4/3 भिन्न हो जाएगी 75% के बराबर। यहीं पर 4/5 भिन्न हो जाएगी 80% के बराबर। और 3/8 भिन्न होगी 37 सही 1/2%। अब आप कहोगे इसको लिखने के फायदे क्या हैं? तो देखो इसको लिखने के ये फायदे हैं। अगर कोई क्वेश्चंस आपसे कहा जाता है कि मान लो 200 का 33 सही 1/2% कितना होगा? तो आप कैसे निकालेंगे? परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना है आपको? परसेंटेज हटाने के लिए क्या बताया था? बताओ जल्दी से, क्या बताया था? जल्दी बताओ फटाफट। परसेंटेज हटाने के लिए और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करना है? जल्दी बताओ कमेंट्स में फटाफट से। आया याद? तो परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100, है ना। अब आप पहले इसको सॉल्व करोगे। 33 दूनी कितना होता है? 66, 66 1 67, 67 बटे में 2 फिर बटे में 100, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो 33 सही 1/2% को भिन्न में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 3/8। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप सीधे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। 200 का 3/8, है ना। अब देखो ये कितना इजी हो जाएगा। अब आप अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी होगा या फिर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो जल्दी होगा? हाँ, इस तरह से ना। इसीलिए ये चीजें आपको लिखवाई गई हैं। अब आप कहेंगे ये तो कुछ ज्यादा हो गया, हम कैसे याद कर पाएंगे? अभी आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये आपको बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। आप कहेंगे हम तो बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं, हम तो भूल जाएंगे, फिर हमें कैसे याद रहेगा? तो याद रखने की एक सबसे अच्छी देखो बात ये है, वही चीज कि जब आपको परसेंटेज लगाना हो तो गुणा में 100 और परसेंटेज हटाना हो तो बट्टे में 100। जैसे आपको यहाँ पे 16 सही 2/3 का अगर परसेंटेज हटाएंगे तो भिन्न बन जाएगी आपकी 1/6। आप प्रूफ देख लो, इधर देख लो, 1/6 को अगर परसेंटेज में लिखा गया, परसेंटेज लगाने के लिए आपको क्या करना है? भिन्न को परसेंटेज बदलने में लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बताया था? गुणा में 100। यानी कि 1/6 को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप गुणा में 100 कर सकते हैं, है ना। गुणा में 100, गुणा में 100 करने पर क्या आ जाएगा आपका? देखो ऊपर की संख्या में गुणा होगा, नीचे की संख्या में नहीं, ठीक। तो कितना आ जाएगा आपका? 100/6। अब काटो 6 से, 6 एकम 6 बची यहाँ पर 4, 40 हुआ।
6 छक्के 36 हो गया, है ना। अब कितनी बची? 4, 4/6, 4/6 को आप फिर 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा आपका? 16 सही 2/3 परसेंटेज लगाना है। तो वही तो यहाँ पर दिया गया है, यही तो यहाँ पर दिया गया है। तो चीजें आपको क्लियर हुई? उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस चीज को आप अपनी स्टडी टेबल या फिर जहां भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पर जरूर चिपका लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस आपके किस तरह से पूछे जाते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन पहला है आपके सामने कि यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स बटे में y कितना होगा, आपको इसका आंसर बताना है। तो जल्दी से आप लोग ये बताओ सबसे पहले कि 20% को हम लोग, जो आपका 20% है, इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 20% को अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था, क्या लिख सकते हैं? कहेंगे आपकी 1/5 लिख सकते हैं। 20% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? आप बोल देंगे कि 1/5 लिख सकते हैं, सही। अब वापस से आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि x y से 20% कम है, तो यहाँ पर हम लोग नीचे वाली संख्या को यानी कि 5 को मान लेंगे, क्या मान लेंगे? y मान लेंगे, और 1 को मान लेंगे x। 5 को y मान लेंगे, 1 को मान लेंगे x। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई, हम 1 नहीं मानेंगे x को, हम तो कुछ और मानेंगे, हमारा दिमाग नहीं सही है, हम 1 नहीं मानेंगे, हम कुछ और मानेंगे। तो भाई 1 मानना पड़ेगा आपको। क्यों मानना पड़ेगा अभी बताते हैं। इसको आप सही लिखो पहले, 1/5, है ना। अब 1 आपको इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि जो आपकी ये संख्या है नीचे वाली 5, जिसको हमने y माना है, तो ये 5 का 20% ही 1 है। समझ रहे हैं? ये आपको जो संख्या दी होती है भिन्न में, जो हम लोग पढ़ते हैं कि 20% फ्रैक्शन में होगी 1/5, इसका मतलब यही है कि जो 5 का 20% है वो 1 है। समझ गए बात को? ये आपको रोटेशन वाली जो चीज है, 5 का 20% कितना है? 1 है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या, 60% किसके बराबर होता है? भिन्न में कितने के बराबर होता है? 3/5। यही तो पढ़ा था, 60% बराबर 3/5, है ना। यही तो था। तो जो 5 का 60% है कितना है? 3 है। इस तरह से समझ गए? इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। क्या y हमने किसको माना है? 5 को y माना है, y बराबर में 5। अब 1 कम है 20%, 5 में 1 कम, x जो है 20% कम है, और 5 का 20% कितना है? 1 है। तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, है ना, y माइनस x, यानी कि 5 माइनस 1, है ना। तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x जो आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। यहां तक आपको बात क्लियर हुई? तो आपको बताना है y माइनस एक्स बट्टे में y, y माइनस एक्स बट्टे में y। तो देखो y कितना है आपका? 5 है, और x जो है 4 है। y आपका 5 है, माइनस x कितना है? 4 है, बट्टे में y 5। ठीक, इसको आपको बताना था। बराबर कितना हो जाएगा? 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, बट्टे में 5 आ जाएगा। जो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1/5। समझ गए? आंसर जो आ जाएगा आपका 1/5 आ जाएगा। इस तरह से
इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यदि ए का 20% बराबर है बी का 50%, तो 2ab प्लस बी बट्टे में 2a माइनस बी आपको बताना है कितना हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इधर a का 20%, का मतलब क्या होता है हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा है। का मतलब होता है गुणा, है ना। का मतलब होता है गुणा। तो a का 20% है ना, बराबर किसके है, 20% को परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 ऐसे लिखते हैं, है ना। बराबर किसके है, b का 50% बट्टे 100, 50 बट्टे में 100। क्लियर। अब यहां से आप एक चीज समझो, जब आपके बराबर का चिन्ह हो, बराबर के इधर भी बट्टे में 100 हो, बराबर के इधर भी बट्टे में 100 हो, तो ये आपका कट जाएगा। बराबर के इधर वाली चीजें, बराबर के उधर वाली चीजें अगर समान होती हैं बट्टे में, हर आपके समान होते हैं तो कट जाते हैं। तो 100 से 100 आपका कट जाएगा, समझ गए। 100 से 100 कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। क्लियर। अब आपके पास क्या बचेगा, 2 का गुणा 1 में, 2a बराबर में 5 का गुणा b में 5b। आ गई बात समझ, यहां तक आपको समझ आ गया। 2a बराबर 5b के हो गया। ठीक। अब आप a और b का अनुपात निकाल लो। a अनुपात b हो जाएगा आपका a अनुपात b। अब देखो a के सामने a वाली संख्या आएगी, a के सामने a आएगा, b के सामने b वाली संख्या आएगी। समझ गए। इसको ऐसे निकालते हैं अनुपात, ऐसा नहीं कि a अनुपात b तो a का रेशियो 2 होगा और b का 5 होगा, ऐसा नहीं होगा। a के सामने 5 है, b के सामने 2 है। समझ गए। तो a आपका आ जाएगा 5 और b आ जाएगा 2, 5 अनुपात 2। जो a अनुपात b का रेशियो बनेगा 5 अनुपात 2 बन जाएगा। यहां तक आपको समझ गए। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने आपका क्या कहा है कि 2a प्लस b, 2a तो 2 गुणा में a कितना है आपके पास, 5 है। ठीक। प्लस में b कितना है, 2 है। इसके बाद बट्टे में 2a, फिर कितना, 2 गुणे में 5 माइनस b कितना है, 2 है। ठीक। अब इसको कर लो आप, 5 दूनी 10, 2 8, कितना हो गया 8, सॉरी 5 दूनी 10, 2 12, प्लस का है ना तो 12। और फिर इधर कितना है, 5 दूनी 10 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा 8। ये आ जाएगा आपके पास फ्रैक्शन। अब आपकी अगर ये संख्या कट सकती है तो इसे काट दो, नहीं कट सकती है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन ये संख्या आपकी कट सकती है, 4 से कट जाएगी, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 3 बट्टे में 2। जो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर बराबर 3 बट्टे में 2। समझ गए बात को। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, जब आपके पास बराबर वाला साइन आ जाए कि a का 20% बराबर है b के 50% के, तो वहां पर आपको 2ab पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि आपका 3ab 5 ऐसे करके कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक। यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन सिंपल सा जो हम लोगों ने पीछे देखा था कि अगर आपसे कह दिया जाए 20%, तो हम लोग हालांकि कई बार कर चुके हैं, 40% को भिन्न में बदलो, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए कह दे, भिन्न में बदलो, तो आप क्या करेंगे। ये तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन के रूप में नहीं देखने को मिला था। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलो और भिन्न को प्रतिशत में बदलो। ठीक।
40 को भिन्न में बदलना है, 40% को, तो परसेंट को हटाने के लिए बट्टे में 100, अब काट दो, 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, यानी कि 2/5। ये आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर भिन्न में बदलने के लिए। ठीक, समझ गए बात को? तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर लेंगे, इनको आप नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि x का 125% 100 है, x का 125% 100 है, तो x का मान आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? होमवर्क। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज की इस क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, नहीं तो आपके मन में ना, दिमाग में बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा कि अभी हम लोगों ने जो फ्रैक्शन और प्रतिशत पढ़ा है, फ्रैक्शन और परसेंटेज, उसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए और उसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिए। नोट कर लीजिए, साथ के साथ 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपको जो परसेंटेज वाली चीजें हैं फ्रैक्शन में याद हो जाएंगी। फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे आपका 125% लिखा है, इसके भिन्न में बदल के और तुरंत 100 है तो उसका x का मान बता देंगे। ठीक, तो इसका होमवर्क क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर सभी को ऑफलाइन कमेंट्स में करना है, बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, ये भी आपको कमेंट्स करके जरूर बताना है। क्लास यदि आपको पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासें आपको समय पर मिलती रहे। तो साथियों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।